लेकिन आपका एम तो होगा ना। क्या आप 15,000, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए में आपका जीवन कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो हमने इस चीजों को वाच किया, इन चीजों को समझा और हमने ये फैसला लिया कि भाई हमने बोलना पड़ेगा, छात्रों के पक्ष में रहना पड़ेगा, छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, उनको हौसला देना पड़ेगा। और उसी जज्बे के साथ, उसी सवाल के साथ आज छात्रों के साथ में खड़े हैं। या तो ये सरकार शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले ले, अन्यथा बहुत बुरे से बुरे वक्त भारत देश की हालात परिवर्तन नहीं रहने देंगे। तो हरामियों, जितनी आपकी हिम्मत है तो हमारे बच्चों को साथ लेकर के उन पर तलवार को चलाते हो। आप आओ ना आमने सामने। ये जितने बच्चे हैं जो नारे लगा रहे हमारे खिलाफ, जो अपने आप को तथाकथित कहने वाले हैं, ये 4-5 नहीं है। इनको एक बार डिबेट करवा दो, इनकी पतलून गिल्ली हो जाएगी। ये कंधों पे बैठ के नारे लगाने वाले बेशरम, हक की बात करिए, आप अपने अधिकार की बात करिए। अब जो सत्ता की बात करता है, जो सत्ता के हक में बोलता है, वो दलाल होता है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे और कुछ लोगों की पिटाई भी हुई है। क्या लगता है दूसरा प्रोटेस्ट है? अभी भी सरकार को जू नहीं देख रही है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है और ना कोई जवाबदेही तय की जा रही है, ना तो अभी तक एसडीपी की कोई बात ही हो रही है। तो क्या लगता है ऐसे कितने दिन तक इधर रोड पे भटकते रहेंगे युवा हैं, आपके जो घर के बच्चे हैं? जय भीम, नमोस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हमें जंतर मंतर पे सीजेपी पॉपुलर जनता पार्टी का आज सेकंड प्रोटेस्ट है, जैसा आप सभी जानते हैं। और प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मेरे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये इस उम्र पे होते हुए भी इस प्रोटेस्ट में आखिर क्यों शामिल हुए हैं? अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा से हिसार से चल के आए हैं यहाँ पे युवाओं का समर्थन करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को? देखिए, प्रोटेस्ट जब घर में बच्चा होता है और उसको आप यहाँ तक पहुँचाते हो, हायर एजुकेशन तक, और तब उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, परिवार की, समाज की। तो जब उन उम्मीदों पे सरकार अगर खरी ना उतरे, बार बार पेपर पे पेपर लीक हो, तो संभावित है कि पेरेंट्स का गुस्सा भी होगा और होना भी चाहिए, वाजिब भी है। और फिर हम देख रहे हैं कि इस्तीफे की छात्रों ने मांग की और इस्तीफा ना दे करके इस तरीके के षड्यंत्र और साजिश करी जाती है जंतर मंतर पे कि जो अनपढ़ गैंग है, जो दूसरे दलों के लिए पेड वर्कर हैं, वो आकर के माहौल खराब करते हैं। युवा है, रास्ता भटके हुए हैं, लेकिन आपका एम तो होगा ना। क्या आप 15,000, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए में आपका जीवन कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो हमने इस चीजों को वाच किया, इन चीजों को समझा और हमने ये फैसला लिया कि भाई हमने बोलना पड़ेगा, छात्रों के पक्ष में रहना पड़ेगा, छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, उनको हौसला देना पड़ेगा। और उसी जज्बे के साथ, उसी सवाल के साथ आज छात्रों के साथ में खड़े हैं। या तो ये सरकार शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले ले, अन्यथा बहुत बुरे से बुरे वक्त भारत देश की हालात बद से बदतर हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले मजदूरों को एक फैसला लेना पड़ा मजबूरी में कि आपने गैस महंगी कर दी। उन्होंने फैसला लिया कि गांव नहीं जाएंगे, फैक्ट्रियों के बाहर खड़े होंगे, और खड़े हुए, लड़ाई लड़ी, अपना वेतन बढ़ाने की बात हुई और कुछ जगह बढ़ा भी, लड़े तो बढ़ा ना। वही है यहाँ पे लागू हो रहा है कि छात्र अगर नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार बगैर लड़े कुछ नहीं देने वाली है। इनको इस बात का पता है कि 20,000, 25,000 रुपए में कुछ लोगों को तैयार किया जा सकता है और उनको बहका करके जब तक सत्ता की मलाई खा सकते हैं हम खा लेंगे। लेकिन ये पढ़ने वाले छात्र हैं, ये लिखने वाले छात्र हैं, ये बोलने वाले छात्र हैं, ये आपके हलक में हाथ डाल के अपनी जुबान निकाल लेंगे अगर आपने किंतु परंतु किया तो। अब समझौता नहीं चलेगा, अब सीधी सीधी कार्रवाई होगी कि इस्तीफा दे, और नहीं इस्तीफा दिया तो इलाज होगा।
लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आए थे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे और कुछ लोगों की पिटाई भी हुई है, तो क्या लगता है ये सही हुआ? नहीं, देखिए, आपको बिन बुलाए आप मेहमान बनोगे और आप सरकार की दलाली और चाटुकारिता करोगे और वो भी जले पे नमक डालने का काम। यहाँ बात तो ये होनी चाहिए ना कि बच्चों की जो डिमांड है, जो इनके साथ जो शोषण हो रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आके विवाद खड़ा कर देना, यहाँ पे आके ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा एक प्रसाद तैयार करना, ये नहीं चलेगा भाई। मुद्दों की बातों से आप भटकाओगे तो हम आपसे वाकिफ हैं, बहुत वाकिफ हैं। आपके एमपी ने बड़ी पार्लियामेंट में कटवारे, मुल्लारे, भड़वारे बोला, आपके ही चाटुकारों ने किसानों को पाकिस्तानी बोला और छात्रों को हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। तो ये जो आपने पेड़ जो लगाया है ना, इसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। ये पेड़ वर्कर जो आपके हैं, इसको लंबे समय तक जीवित नहीं रहने देंगे। तो हरामियों, इतनी आपकी हिम्मत है तो हमारे बच्चों को साथ लेकर के उन पर तलवार क्यों चलाते हो? आप आओ ना आमने सामने। ये जितने बच्चे हैं जो नारे लगा रहे हमारे खिलाफ, जो अपने आप को कथा कथित करने वाले हैं, ये 4-5 नहीं है। इनको एक बार डिबेट करवा दो, इनकी पतलून गिल्ली हो जाएगी। ये कंधों पे बैठ के नारे लगाने वाले बेशरम, हक की बात करिए, आप अपने अधिकार की बात करिए। अब जो सत्ता की बात करता है, जो सत्ता के हक में बोलता है, वो दलाल होता है, वो भड़वा होता है, वो चाटुकार होता है। लेकिन क्या लगता है, आज सीजेपी का सेकंड प्रोटेस्ट है, बीजेपी का लगातार ये दूसरा प्रोटेस्ट है, अभी भी सरकार को जू नहीं देंगे, ये ना कोई अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है और ना कोई जवाबदेही तय की जा रही है, ना तो अभी तक इस्तीफे की कोई बात ही हो रही है। तो क्या लगता है, ऐसे कितने दिन तक ये सब रोड पे भटकते रहेंगे युवाएं, आपके जो घर के बच्चे हैं? नहीं, देखिए, ये भटकने वाली बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष कहते हैं इसको, और ये संघर्ष करेंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो क्या लगता है इतनी आसानी से सरकार इसके लिए किसी भी पड़ाव पर जाना पड़ सकता है और जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम डर के पीछे बैकफुट पर आ जाएंगे, बैकफुट पाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल लड़ेंगे, किसान लड़े थे, मजदूर भी लड़ेंगे और छात्रों की बारी आई है, सीना ठोक करके लड़ेंगे। किसी भी बात पर किंतु परंतु नहीं होगा। अंकल, आंदोलन देखो बहुत होते हैं, बहुत सारे युवा उतरते हैं मैदान पे, लेकिन जब वो उनके चेहरे फेमस हो जाते हैं, हम कन्हैया कुमार को ले ले, अभी कांग्रेस पार्टी में जाके बैठ गए हैं, तो क्या लगता है अभिजीत जी के ऊपर क्या भरोसा जताया जा सकता है? क्या एश्योरेंस है कि वो इस पार्टी को आगे तक ले जाएंगे या छात्राओं की आवाज ऐसे ही निरंतर उठाएंगे? क्या कोई गारंटी है इस चीज की? देखिए, आंदोलन से नेता निकलते हैं और नेता देश के अंदर है, अपनी बात कहे, अच्छे तरीके से कहे तो बुराई क्या है? चाहे वो कन्हैया की बात हो, चाहे वो जो है अभी जो आया है, ये क्या बोलते चंद्रशेखर रावण की भी हम बात कर रहे हैं, ये सब आंदोलन से निकले हुए लोग है ना। तो आंदोलनों के अंदर ये मुंह ढक रहे हो,